Hello students, this is a revision class for upcoming periodic test. So in this class we are going to see what are the things we need to prepare for upcoming periodic test. The questions will come from unit 1, 2 and 3. Okay, unit C, unit 1, 2 and 3. So from unit 1 already we discussed meaning of planning, right? So next, objectives of planning. What are the objectives? Like to reduce unnecessary pressure of immediacy. तो प्लानिंग करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हम लोगों के लिए? तो जैसे कि टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज लाइक दैट वेरियस ऑब्जेक्टिव्स of planning is there, so we need to see that things also. And next, various committees and their responsibilities pre, during and post. Okay, तो क्या क्या कमिटीज़ हम लोगों ने देखा था, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो जनरल कमेटी का हेड होते हैं, उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके नीचे काम करते हैं वेरियस कमिटीज़ हुईस हम लोग मतलब जो कोई पार्टिकुलर एक काम के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी कमिटी, ब्रोडिंग एंड लॉजिंग कमिटी, रिसेप्शन कमिटी, लाइक दैट वेरियस कमिटीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो भी तुम लोगों को देखना है. नेक्स्ट आते हैं प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटीज़. तो जो टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके प्री टूर्नामेंट एंड ड्यूरिंग टूर्नामेंट एंड पोस्ट टूर्नामेंट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं कमिटीज़ का, वो भी हम लोगों ने देखा था, तो उसको भी तुम लोग अच्छे से देखोगे. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स. ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स वी सॉ, लाइक नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट. ठीक है, उसमें भी लीग टूर्नामेंट में भी टाइप्स थे, जैसे कि सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट. उसका जो फॉर्मूला है, सिंगल लीग टूर्नामेंट का जो फॉर्मूला है, डबल लीग टूर्नामेंट का जो फॉर्मूला है, वो भी तुम लोगों को याद करना है. मे भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें से. एंड नेक्स्ट, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो इंट्रामुरल क्या है एंड एक्स्ट्रामुरल है क्या, तो उसका सिग्निफिकेंस, मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यू नीड टू सी. ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम यूनिट 2. फ्रॉम यूनिट 2 we saw like meaning of a balanced diet, उसका बैलेंस डाइट क्या होते हैं, उसके बाद मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैक्रो न्यूट्रिएंट. ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में था मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स का बहुत सारे पार्ट्स था, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस. एंड माइक्रो मिनरल्स में जैसे कि आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर एंड कोबाल्ट. उसके बाद था विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. क्या क्या था तुम लोग देखोगे अच्छे से. तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. ठीक है, तो जहाँ से जो न्यूट्रिटिव है एंड जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. जैसे कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में क्या किया था, प्रोटीन एंड सोर्सेस क्या है प्रोटीन का, एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन. ठीक है, वो भी जो सिंपल चीज़ है वो भी क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रोटीन सोर्सेस
कहाँ कहाँ से प्रोटीन सोर्सेस हम लोगों को मिल सकते हैं, कहाँ से प्रोटीन हम लोगों को मिल सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस है, टाइप्स क्या है प्रोटीन सोर्सेस का, उसको भी मे भी क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद फैट्स एंड देन विटामिन्स, उसका सोर्सेस क्या है, ठीक है, वो अभी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो है ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ठीक है। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या है, फाइबर, रगेज एंड देन वाटर। उसके बाद था कलर कंपाउंड्स एंड फ्लेवर कंपाउंड्स, प्लांट कंपाउंड्स, वो सब है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ए हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड माइट्स, ठीक है। तो इसमें तुम लोग देखोगे जो बीएमआई का फॉर्मूला, जैसे कि बीएमआई का फॉर्मूला है, जैसे कि हेल्दी जोन कौन सा है, ओबेसिटी जोन कौन सा है, ठीक है। तो वो तुम लोगों को देखना है। एंड उसके बाद द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, मतलब डिफ़िकल्टीज क्या क्या है जब हम लोग डाइटिंग प्लान बनाते हैं, उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज हम लोगों को फेस करना पड़ता है, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो भी देखना है। एंड नेक्स्ट आते हैं फूड इंटॉलरेंस, मतलब डिफ़िकल्टी फॉर डाइजेस्टिंग, ठीक है। जब हजम करने में, जब हम लोग डाइजेस्ट करने में जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उसका भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फूड माइट्स, जो मिसकंसेप्शन है, कभी कभी हम लोग मिसकंसेप्शन के कारण बहुत सारे चीज़ हम लोग खाने से रुक जाते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, पोटैटोस मेक यू फैट, ठीक है, लेकिन पोटैटोस तो चाहिए ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। नेक्स्ट आते हैं जैसे कि फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट, ये सब है मिसकंसेप्शन या फूड माइट्स, वो भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जैसे कि यूनिट 3 से योगा एंड लाइफ स्टाइल, आसनस ऑफ प्रिवेंटिव, आसनस एज प्रिवेंटिव मेजर्स, उसमें एक चीज़ है पतंजलि, एक आसनस के ऊपर एक मतलब मीनिंग दे रहा है, जैसे कि स्थिरम सुखम आसनम में भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने ये डेफिनेशन दिया था, ठीक है। ऐसे करके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ आसनस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। उसके बाद आते हैं ओबेसिटी, ओबेसिटी के लिए कुछ आसनस है, जैसे कि वज्रासना, पदहस्तासना, अर्धहस्तासना, त्रिकोणासना एंड अर्ध मत्स्येंद्रासना। इसका प्रोसीड्योर क्या है, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि दे सकता है कि ओबेसिटी के लिए या ओबेसिटी प्रिवेंट करने के लिए कौन से आसनस ज़रूरी है, तो उसमें यहाँ से एक दो आसनस दे सकता है और कहीं से भी एक दो आसनस वहाँ पर मतलब ऑप्शन दे सकता है कि तुम लोगों को क्या करना है, वहाँ से करेक्ट आंसर निकाल के लिखना है। तो इसमें से उस जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन राइज नहीं होगा। तो नेक्स्ट आता है डायबिटीज़ के लिए क्या क्या आसनस है और उसका प्रोसीड्योर क्या है, बेनिफिट्स क्या है एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो उनको भी तुम लोगों को देखना है। नेक्स्ट आते हैं अस्थमा, प्रोसीड्योर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो अस्थमास के लिए क्या है, जैसे कि सुखासना, चक्रासना, गोमुखासना, पर्वतासना, भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना एंड मत्स्यासना। तो उसका प्रोसीड्योर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस तुम लोगों को देखना है। प्रोसीड्योर के लिए तुम लोग एक बार घर में परफॉर्म करोगे तो उससे तुम लोगों को प्रोसीड्योर याद में रहेगा। तो नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का जो मतलब जो भी आसनस हाइपरटेंशन के लिए दिया गया है, जैसे कि तारासना, वज्रासना, पवन मुक्तासना, वो भी
प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस तुम लोगों को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बैक पेन के लिए में भी बैक पेन के लिए है, उसका भी जो भी आसनस है वो भी देखना है। तो इसमें से क्या है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ ऐसा ही है कि ओबेसिटी के लिए क्या आसनस हम लोगों को करना है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहाँ से तुम लोगों को करेक्ट आंसर निकाल के लिखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आसनस का दूसरा एक मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि कोबरा पोज किसको बोलते हैं, राइट, तो उसका करेक्ट आंसर निकाल के भी लिखना पड़ सकता है। तो उसके बाद तुम लोगों को क्या देखना है, जो ये तीनों चैप्टर का यूनिट 1, 2 एंड 3, ठीक है, यूनिट 1 एंड 2 एंड 3, वहाँ से लास्ट में तुम लोगों को दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर से जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस है तुम लोग को अच्छे से देखना है। कंफर्म क्वेश्चन विल कम फ्रॉम देयर ओनली, ओके। जो भी क्वेश्चंस है वहाँ पर, जो यूनिट 2, 3, 1, 2 एंड 3 का जो लास्ट में चूज द करेक्ट आंसर है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग को वो देखना है अच्छे से, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आसान होगा, तो पढ़ना है अच्छे से और अच्छे से लिखना है, ठीक है। गुड लक।